हेलो ऑल। आज हम लोग देखने वाले हैं मोका का इंटरफेस। तो बेसिकली जो मोका सॉफ्टवेयर है ये किस लिए यूज होता है एंड इसके अंदर क्या टूल्स मिलता है ये हम लोग आज देखेंगे। तो विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं। तो लेट्स सी। शुरू करने से पहले तो हम लोग पहले थोड़ा सा मैं एक पेंट ओपन किया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं मोका, तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली किस चीज के लिए यूज होता है वीएफएक्स इंडस्ट्री में। तो इट इज अ वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर जो हम लोगों का यूज होता है प्लानर ट्रैकिंग में। मतलब इट्स अ बेस्ड बोला जाता है कि प्लानर ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, मतलब इसका प्लानर ट्रैकिंग बहुत ही स्ट्रांग है। ये ट्रैकिंग में बहुत हेल्पफुल होता है वीएफएक्स इंडस्ट्री में। बहुत सारे कंपनीज ये मोका सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो नाउ हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर और क्या कर सकते हैं। तो प्लानर ट्रैकिंग छोड़ के इसमें हम लोग रोटो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं एंड एज वेल एज हम लोग इसमें थोड़ा बहुत पेंट या क्लीन अप वो भी कर सकते हैं। तो रोटो, क्लीन अप एंड इवन ट्रैकिंग, तो बेसिकली ये जो तीन चीजें हैं ये अच्छे से हम लोग मोका सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। हम लोग जब नॉर्मल ट्रैकिंग करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर पे, लाइक पॉइंट ट्रैकिंग, बेसिकली हम लोगों के पास इस टाइप का एक पॉइंट मिल जाता है, लाइक ट्रैक पॉइंट मिल जाता है जहां पे ये हो जाता है सर्च एरिया, ये हो जाता है हम लोगों का पैटर्न या फीचर एरिया एंड ये हो जाता है हम लोगों का अटैचमेंट पॉइंट। तो बेसिकली हम लोग उस पिक्सल को या वो जो जहां पे हम लोग कॉन्ट्रास्ट पॉइंट बिल्ड करते हैं, बिल्ड करने के बाद उस एकदम पिक्सल को सिलेक्ट करके हम लोग पॉइंट ट्रैक में एग्जैक्टली ट्रैक करते हैं। बट बेसिकली प्लानर ट्रैक में ये चीजें नहीं होता है। प्लानर ट्रैक क्या करते हैं, ये एक एरिया को ट्रैक करता है, या हम लोग बोल सकते हैं एक सरफेस को ये ट्रैक कर सकता है। मतलब सरफेस मतलब हो सकता है कुछ वॉल है या ग्राउंड प्लेन है। तो इस एरिया को बहुत अच्छे से ये ट्रैक कर सकते हैं बाय यूजिंग प्लानर ट्रैकिंग। बेसिकली ये एक प्लेन सरफेसेस, मतलब जो एक एरिया सिलेक्ट करके ये ट्रैक करता है सरफेस के ऊपर, प्लेन सरफेस के ऊपर ये बहुत अच्छा ट्रैकिंग करके देता है। तो प्लानर ट्रैक करके हम लोग रोटो, पेंट बहुत कुछ कर सकते हैं। सो इट्स अगेन मोका इज अ वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर। सो देखते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर के टूल्स के बारे में, इवन उसका इंटरफेस के बारे में, कौन सा चीज कैसे काम करते हैं। सो लेट्स आई ओपन द सॉफ्टवेयर। मैं सॉफ्टवेयर में सीधा ओपन कर रहा हूं। तो दिस इज माई सॉफ्टवेयर मोका प्रो। नाउ अगर हम लोग देखेंगे इसमें तो इट्स वेरी इजी। इसका इंटरफेस है, बहुत हार्ड नहीं है। सो एक एक करके मैं इसको दिखाता हूं कि इसका कैसे हम लोग काम करते हैं। तो फर्स्ट यहां पे चलेंगे हम लोग। दिस इज अ क्लासिक, मतलब इसका वर्क स्पेस है। ये सॉफ्टवेयर का क्लिक करना है यहां पे। तो एसेंशियल, क्लासिक, बिग पिक्चर, रोटो, तो यू कैन गेट बहुत सारे यहां से आप लोग यहां पे मिल जाएगा वर्क स्पेस। कोई भी वर्क स्पेस में हम लोग काम कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू कि कौन किस वर्क स्पेस में काम करना पसंद करता है। सपोज क्लासिक से हम लोग अगर एसेंशियल में जाएंगे तो ये एक काइंड ऑफ वर्क स्पेस दे रहा है जहां पे जो मेरा मेन व्यूअर पैनल है वो बड़ा नजर में आ रहा है। अगर हम लोग क्लासिक में जाएंगे तो क्लासिक में एवरीथिंग आर विजिबल, लाइक लेयर से शुरू होके यहाँ पे पैरामीटर्स, यहाँ पे हम लोगों का व्यूअर, एवरीथिंग इज विजिबल, टूल्स ऑल्सो। अगर हम लोग बिग पिक्चर में जाएंगे तो इट्स अ फुल स्क्रीन, ये फुल स्क्रीन का काम कर रहा है। सेकंड क्लिक करके अगर रोटो में जाएंगे तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे रोटो का रिलेटेड टूल्स यहाँ पे यू कैन सी वो देख पा रहे हैं ताकि रोटो करने पे हेल्प हो जाए। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो अगेन इट्स अप टू यू कि हम लोग कोई भी यहां से इसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं एसेंशियल पे। अगर एसेंशियल पे चलते हैं हम लोग तो देखिए यहां पे सारे जो टूल्स है इट्स ऑल आर इन हाइड। तो इसको हाइड इसलिए है बिकॉज यहां पे कोई भी फुटेज इंपोर्ट नहीं है अभी। तो फुटेज इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
यहां पे जाएंगे फाइल ऑप्शन पे, तो जस्ट क्लिक ऑन फाइल। जैसे यहाँ पे नॉर्मल मेन्यूज है, कोई भी सॉफ्टवेयर में होता है सेम थिंग। तो डिस्कस करते हैं हम लोग। लेट्स गो टू फाइल। फाइल में चलेंगे एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है न्यू प्रोजेक्ट, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+N। Ctrl+N इसका न्यू प्रोजेक्ट शॉर्टकट। तो क्लिक करेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देगा हम लोगों को कि इंपोर्ट क्लिप एंड देयर इज ऑप्शन चूज। तो कहां से फुटेज को इंपोर्ट करेंगे, तो मैं इसमें सिलेक्ट किया एंड आफ्टर दैट मैं यहां से फुटेज इसका इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। सो सपोज गया यहां पे एंड नाउ वी जस्ट गो टू द शॉट 1 एंड आई जस्ट क्लिक इट हियर। ध्यान देना, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस ओनली वन इमेज। सीक्वेंस है ये, तो मैंने एक इमेज के अंदर मैंने सिलेक्ट किया, सबको सिलेक्ट नहीं किया, एक इमेज के अंदर सिलेक्ट किया एंड जस्ट क्लिक ऑन ओपन। मैं जैसे यहां से ओपन करूंगा, यू कैन सी मेरा पूरे जो सीक्वेंस है वो डिटेक्ट कर जाएगा यहाँ पे। तो यू कैन सी 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड द एंड इज 100 एंड दिस इज अ लोकेशन। मतलब ये लोकेशन मतलब ये कहां पे सेव हो रहा है। तो बेसिकली अगर देखा जाए ये लोकेशन ये सेव हो रहा है डी के अंदर, शॉट 1 के अंदर एंड रिजल्ट करके एक फोल्डर के अंदर। तो अगर हम लोग इसको चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन चेंज एंड यहां पे यू कैन क्रिएट योर ओन फोल्डर ऑल्सो। तो ऐसे करके चेंज कर सकते हैं यहां पे ऐसे करके। अदरवाइज नीचे अगर जाएंगे हम लोग तो यू कैन सी यहां पे अगर 360 डिग्री फुटेज को यूज करना है वीआर, तो यू कैन टिकट इसको ऑन करके चेक करके यूज कर सकते हैं। यहां पे डाउन यू कैन गेट वन मोर कि चूज ऑप्शन। मतलब ये फुटेज हम लोग इस लोकेशन से इंपोर्ट किया है, मतलब फुटेज यहां से लिया हुआ है, तो ये दे रहा है यहाँ पे। नीचे ऑप्शन हो रहा है स्टार्टिंग फ्रेम 0 एंडिंग फ्रेम 100। अगर हम लोगों को लग रहा है कि स्टार्टिंग फ्रेम हम लोग चेंज करके 10 या 20 लगाएंगे, सो यू कैन डू इट, तो वो उसी फ्रेम से स्टार्ट होगा। तो अगर हम लोग को यहाँ पे 0 चाहिए तो मैं 0 ही लगाता हूं। सेम थिंग फ्रेम ऑफसेट, यहाँ पे स्टार्ट फ्रेम, यू कैन सी दिस इज स्टार्ट फ्रेम। टाइम कोड में जाएंगे तो इट विल शो यू कि टाइम एंड दिस इज द फिक्स्ड फ्रेम। तो यहां पे डिफॉल्ट होता है स्टार्ट फ्रेम, तो हम लोग यहां पे स्टार्ट फ्रेम पे ही रहेंगे। नीचे आ जाते हैं फॉर्मेट, तो यहां पे फ्रेम रेट 24 है। आप अपने फुटेज के हिसाब से यू कैन चेंज द फ्रेम रेट 24, 30 एज पर योर विश। नीचे पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो HD है, यू कैन गो फॉर HDV ऑल्सो एंड बहुत सारे यहां से डिफॉल्ट मिल जाता है। अगेन फुटेज के ऊपर डिपेंड करते, यू कैन चेंज इट। नीचे अगर आ जाएंगे हम लोग तो यहां पे फील्ड्स एंड पुल डाउन मिल जाता है। सेपरेट फील्ड्स है, यहां पे ऑप, अपर फील्ड, लोअर फील्ड कोई भी यहां से चूज कर सकते हैं, बट बेसिकली विल नॉट चूज अपर फील्ड एंड लोअर फील्ड। हम लोग यहां से ऑफ डिफॉल्ट एज जो है उसी को मेंटेन करके चलेंगे। अगर व्यूज में जाएंगे तो यहां पे एक्चुअली स्टीरियो व्यू है। अगर यहां पे देख सकते हैं व्यू लेफ्ट एंड व्यू राइट, तो ये व्यूज के लिए है। अगर हम लोग स्टीरियो व्यू यूज कर रहे हैं तो हम लोग लेफ्ट एंड राइट का यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग कलर पे जाएंगे तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर में कलर मैनेजमेंट सिस्टम डिफरेंट होता है, तो इसका कलर स्पेस भी अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर इट चेंज्ड। तो यहां पे जो वर्किंग कलर स्पेस होता है वो sRGB पे हो रहा है। इफ इन क्लिक इट यू कैन change it to color picking, data, default, different linear color space है, you can check it. But as example यहाँ के लिए हम लोग कोई change नहीं करेंगे। as example you can see it's a default है, तो हम लोग default को continue करेंगे। यहाँ पे ज्यादा changes नहीं करना है। यहाँ पे नीचे जाएंगे advanced में, अगर क्लिप को थोड़ा सा कैचे करना है you can check it to the कैचे clip। तो लेट्स मैं इसको ऑफ करता हूं, मैं फॉर्मेट में आता हूं, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन हियर। नाउ नेम, अगर यहां पे नेम चेंज करना है कि ये कौन सा नेम पे सेव होगा, सो यू कैन सेव इट। मैं यहां पे सेव कर देता हूं कि ये इंटरफेस करके सेव होगा। सो लेट्स आई चेंज द नेम टू इंटरफेस एंड यहां पे मैं करूंगा ओके। तो जैसे मैंने यहां पे ओके किया, यू कैन सी मेरा फुटेज यहां पे डायरेक्टली आ चुका है। ये मेरा व्यूअर पैनल है। लेफ्ट साइड में अगर ये पार्ट देख रहे हैं हम लोग जो सिलेक्टेड एरिया है, इट इज आवर लेयर पैनल। तो यहां पे जो भी फुटेजेस आएगा तो यहां पे शो करेगा कि कौन सा लेयर पे, या जो भी हम लोग काम करेंगे, एक्चुअली जो भी हम लोग क्रिएट करेंगे, न्यू लेयर, न्यू शेप, तो यहां पे दिखाई देगा कि कौन सा लेयर सिलेक्टेड है या कौन सा लेयर एक्टिव है। दिस इज फॉर द लेयर। अगर नीचे आएंगे तो यहां पे कुछ ऑप्शंस मिलेगा, तो ये होता है एक्चुअली
ट्रैक मोशन, ट्रैक में कंट्रोल करने के लिए, मतलब एक फुटेज के अंदर क्या क्या मोशन है, मतलब उसमें ट्रांसलेशन हो रहा है, स्केल हो रहा है, या रोटेट हो रहा है, या स्क्यू हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट, या पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट उसके हिसाब से हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ इस फुटेज के अंदर स्केल है, तो हम लोगों को स्केल को, ट्रांसलेट को, रोटेट को, स्क्यू को, पर्सपेक्टिव को ऑन करेंगे। अगर वैसा कुछ नहीं हो रहा है, सपोज पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हो रहा है फुटेज के अंदर, पैरालक्स वगैरह कुछ नहीं है, स्क्यू नहीं है, तो हम लोग इसको ऑफ करेंगे, देन हम लोग इसको ट्रैक करेंगे। बेसिकली मोशन कैसे है उसको सिलेक्ट करने के लिए, अकॉर्डिंग टू दैट उसको ट्रैक करने के लिए हम लोगों का ट्रैक मोशन ऑप्शन, मतलब ट्रैक कंट्रोलिंग ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है। नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो यहां पे फॉरवर्ड ट्रैक, बैकवर्ड ट्रैक एंड यहां पे स्टॉप ऑप्शंस मिल जाता है। तो देखेंगे हम लोग धीरे धीरे कैसे ट्रैक करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो अभी के लिए मैं इसको ऑफ ऑफ एंड ऑफ, एवरीथिंग मैं ऑफ कर चुका हूं। नीचे अगर आएंगे यहां पे तो यहां पे सरफेस मिल जाता है। बेसिकली यू कैन सी शो सरफेस, अलाइन सरफेस एंड शो ग्रिड। ये बेसिकली ट्रैकिंग करने के बाद उसको एडजस्ट करने के लिए, अलाइन करने के लिए एंड प्रॉपरली ट्रैक हुआ है कि नहीं वो देखने के लिए हम लोग सरफेस को, अलाइन को एंड ग्रिड को यूज करते हैं। तो बेसिकली आफ्टर ट्रैकिंग माई ट्रैकिंग इज प्रॉपर और नॉट, ये चीज देखने के लिए सरफेस का यूज होता है। तो नीचे यहां पे एक्सपोर्ट्स में अगर जाएंगे तो यहां पे लिखा हुआ रहता है एक्सपोर्ट ट्रैकिंग डेटा, एक्सपोर्ट शेप डेटा। अगर हम लोग एक्सपोर्ट ट्रैकिंग डेटा करते हैं तो ये हम लोग कोई भी कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर या सिलाट के अंदर हम लोग इसको लेके जा सकते हैं ट्रैकिंग डेटा को। इवन शेप डेटा को भी हम लोग कोई भी कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली ये एक्सपोर्ट के लिए है, जो हम लोग आने वाले क्लास में देखेंगे। तो यहां पे अगर हम लोग आएंगे तो यहां पे कुछ टूल्स मिल जाता है। बेसिकली ये सेव के लिए है। इफ यू क्लिक ऑन हियर तो डायरेक्टली ये सेव हो जाता है। मैंने यहां पे अगर क्लिक करूंगा तो यू कैन सी ये सेव हो रहा है, तो इट्स फॉर एक्चुअली सेविंग। यहां पे अगर जाएंगे तो एक्चुअली बेसिकली जो मूव टूल होता है हम लोगों का सिलेक्शन करने के लिए, तो वो होता है। अब नीचे नीचे अगर जैसे हम लोग नेक्स्ट में आता रहेंगे तो ये टूल के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। तो उससे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो एसेंशियल है मैं एसेंशियल से नेक्स्ट चेंज करता हूं क्लासिक के अंदर। बिफोर दैट और एक चीज, अगर कोई भी फुटेज को प्ले करना है तो वी कैन प्रेस स्पेस बार। तो अगर स्पेस बार हम लोगों ने प्रेस किया तो हम लोग देख सकते हैं कि फुटेज प्ले होना स्टार्ट हो गया। देन अगेन पॉज करने के लिए अगेन स्पेस बार, तो प्ले एंड पॉज के लिए स्पेस बार है। अगर हम लोग माउस से क्लिक करके भी ऐसे ड्रैग करेंगे तो वी कैन सी ये ऐसे ऐसे करके फॉरवर्ड होगा, अगेन ऐसे करके मैं पीछे इसको लेके आ सकता हूं। इवन यू कैन यूज दिस बटन। तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये प्ले फॉरवर्ड होगा। If you click this, it will be pause. Same thing if you click this, ये play होगा backward, it is pause. And if you click this is a single frame. I'm just clicking. So in my mouse, तो you can see, देख सकते हैं कि अगर मैं माउस से क्लिक कर रहा हूं तो एक एक फ्रेम आगे जा रहा है एंड एक एक फ्रेम ये पीछे जाएगा। So this for play and pause forward backward इस कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एसेंशियल से हम लोग चेंज करेंगे क्लासिक के अंदर। तो जैसे क्लासिक में हम लोग आ गया तो यहाँ पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली ये इजी है। ये क्या है, अगर हम लोग शुरू से देखते हैं तो इफ यू सी हियर तो यहाँ पे वी कैन सी टू ऑप्शंस आर देयर। तो ये जो हैंड है ये बेसिकली पैन करने के लिए है एंड दिस इज द एक्चुअली जूम टूल। तो इफ यू क्लिक ऑन दिस टूल, अगर मैं इस जगह में क्लिक करूंगा एंड यू कैन सी एक जूम आइकॉन आया है। अब इससे हम लोग इसको ड्रैग करके, माउस को ड्रैग करके ऐसे क्लिक एंड ड्रैग इसको जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। दिस इज द शॉर्टकट ऑफ दिस इज Z। अगर हम लोग मूव टूल में सिलेक्टेड है और इफ आई प्रेस Z एंड होल्ड, कीबोर्ड का Z प्रेस करना है एंड होल्ड करना है एंड देन यू कैन डू इट। तो यू कैन सी मैं प्रेस करके Z को होल्ड करके आई एम डूइंग दिस थिंग। तो ऐसे भी हो सकता है। अदरवाइज इफ यू क्लिक दिस देन हम लोगों को प्रेस करने का Z जरूरी नहीं है, डायरेक्टली इसको क्लिक करके हम लोग देन वी कैन डू इट, ये भी कर सकते हैं। नाउ इफ आई वांट टू पैन इट देन यू कैन सिलेक्ट द हैंड टूल। हैंड टूल सिलेक्ट करके
हम लोग इसको पैन कर सकते हैं। अगर इफ आई इन मूव टूल एंड हम लोगों को विदाउट सिलेक्टिंग दिस हैंड, सिलेक्शन ना करके मूव करना है, तो हम लोग मिडिल माउस से हम लोग इसको पैन कर सकते हैं। तो जो स्क्रॉल बटन होता है मिडिल माउस, तो उसको सिलेक्ट करके क्लिक करके हम इसको पैन कर सकते हैं। तो दिस इज फॉर जूम एंड दिस इज फॉर पैन। नाउ अगर हम लोग इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहां पे यू कैन सी, जूम करते हैं, एंड अगर हम लोग यहां पे आएंगे तो हम लोग देख सकते हैं इस जगह पे कि बहुत सारे यहाँ पे टूल्स है। तो बेसिकली सारे टूल्स जरूरी नहीं पड़ता है ट्रैकिंग, रोटो या पेंट करने के लिए। तो लेट्स मैं इसको डिस्कस कर देता हूं, इसके यूजेस क्या होता है। तो फर्स्ट जो होता है वो एक्स स्प्लाइन माना जाता है, इसको एक्स स्प्लाइन। तो मैंने इसको क्लिक किया एक्स स्प्लाइन को, एंड हाउ इट वर्क्स, कैसे ये वर्क करता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, वन क्लिक, यू कैन सी ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। आई एम नॉट क्लिकिंग एनीवेयर। मैं यहां पे एक बार क्लिक किया, उसके बाद और क्लिक नहीं किया। नाउ यहां पे मैंने क्लिक किया, यहां पे क्लिक किया एंड यहां पे क्लिक किया। जस्ट एक एक करके मैं 1 2 3 4 मैं जस्ट 4 क्लिक किया। आफ्टर दैट अगर हम लोग इसको बाहर लेके जाएंगे ना, तो ये बाहर चल जाएगा। इवन ये अगर मैं माउस को जस्ट मूव कर रहा हूं तो ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर इसको स्टॉप करना है, इसको स्टॉप कैसे करें। नाउ इस जगह पे आके मैं माउस का जस्ट राइट क्लिक करूंगा। जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो यू कैन सी मेरा ये स्टॉप हो गया। तो 1 2 3 4 मेरा 4 पॉइंट से एक शेप क्रिएट हो गया, जिसका नाम यहां पे यू कैन सी लेयर 1 करके आ जाएगा। इफ यू डबल क्लिक इट यू कैन रीनेम इट। सपोज मैंने यहां पे डाल दिया शेप, तो डबल क्लिक करके मैं इसका रीनेम भी कर सकता हूं। अगर हम लोगों को चाहिए कि इसका कलर चेंज करना है, ये जो रेड कलर है, तो वो भी हम लोग यहां से सिलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज ग्रीन, सो ओके, नाउ सी ये ग्रीन कलर पे कन्वर्ट हो चुका है। सो ये भी हम लोग यहां से इजीली कर सकते हैं। ट्रैकिंग का सेटिंग अगर ऑफ करना है तो यू कैन सी यहां से हम लोग सेटिंग को ऑफ कर सकते हैं। ट्रैक सेटिंग अगर ये ऑन है तो हम लोग यहां पे देख सकते हैं, इसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर ये ऑफ है तो हम लोग इसको ट्रैक नहीं कर सकते हैं। सो ये हाइड हो गया। तो बेसिकली ट्रैक सेटिंग को हाइड अनहाइड करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। एंड दिस इज द ऑफ एंड ऑन आई। सो आई बटन से इसका ऑफ एंड ऑन हो जाएगा। इसका डिटेल मतलब इसका प्रॉपर्टीज यू कैन सी यहां पे एज प्रॉपर्टीज। अगर मैं इसको ऑफ करूंगा तो एज प्रॉपर्टीज ऑफ, मतलब इसका प्रॉपर्टीज सेक्शन ऑफ हो जाएगा। सो दिस इज होता है फंडा ऑफ लेयर। इसका लॉक कर सकते हैं। ये ऐसे हो गया तो इसको हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं। सी मैं क्लिक करके मूव करने का कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, लॉक हो गया। तो ये हो गया इसका फंडा ऑफ दिस लेयर। लेयर का फंडा ये है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसको डिलीट करना है, डिलीट करना चाहते हैं हम लोग, तो इसको सिलेक्ट करके यहां से डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज सिलेक्ट करके डायरेक्ट कीबोर्ड का भी डिलीट हम लोग प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। तो मैं शेप को सिलेक्ट करके यहां से डिलीट कर देता हूं। सो इट्स डिलीटेड। नीचे थोड़ा आते हैं, लेट्स कम टू फर्स्ट फ्रेम। तो अगर यहां पे देखेंगे द फ्रेम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंड 100, मतलब 0 से स्टार्ट होके 100 में खत्म हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको चाहते हैं कि ये 10 फ्रेम से स्टार्ट हो जाए, तो यहां पे आके दिस इज अ करंट फ्रेम। तो अगर हम लोग आगे जाएंगे तो यू कैन सी ये 10 फ्रेम पे। सो 10 फ्रेम पे आते हैं एंड यू कैन सी दिस इज अ इन पॉइंट एंड दिस इज अ आउट पॉइंट। तो हम लोग ये जो अभी रेड कलर कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, मतलब 0 से फुटेज स्टार्ट हो रहा है, बट वी आर इन 10 फ्रेम, हम लोग 10 फ्रेम पे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहां पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस जगह पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो यू कैन सी यहां पे एक रेड पॉइंट्स दिख रहा है। सो मतलब ये अभी इन पॉइंट यहां पे सेट हो चुका है। कितना फ्रेम तक रखना है, सपोज हम लोगों को रखना है 50 फ्रेम तक। तो हम लोग 50 फ्रेम पे गया, मतलब रनिंग फ्रेम इज 50, करंट फ्रेम सेम थिंग 50 में जाके हम लोग आउट पॉइंट क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे वी कैन सी यहां पे एक रेड कलर का पॉइंट आ गया है। तो नाउ ये 10 से 50 तक, मतलब 10 से स्टार्ट हुआ है, 50 में खत्म हुआ है, बट ये शो कर रहा है अभी भी इतना फ्रेम जो मेरा अभी के लिए वेस्ट फ्रेम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां पे सेट करेंगे, मतलब फिट कर देंगे। तो फिट करने के लिए हियर देयर इज ए ऑप्शन, यू कैन सी, अगर इसको मैंने क्लिक कर दूंगा, सो नाउ सी इट्स फिट इन दिस टाइमलाइन। मतलब सी नाउ स्टार्टिंग फ्रेम इज 10, एंडिंग फ्रेम इज 50, मतलब
अगर मैं प्ले करूंगा इसको तो ये 10 से स्टार्ट होके 50 में प्ले हो रहा है, तो 10 to 50। अगर हम लोगों को ओल्ड चाहिए कि नहीं मेरे को पहले जैसे ही करना है, तो अगेन वी जस्ट क्लिक इट हियर, क्लिक करेंगे तो वी कैन सी अगेन इतना एरिया एंड इतना एरिया मेरे को यहां पे मिल गया है। सो अगेन व्हाट यू कैन डू, हम लोग इसको ऐसे करके अगेन एंड इसको ऐसे करके फिर से ड्रैग कर सकते हैं, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ योर इन पॉइंट एंड आउट पॉइंट। एंड आफ्टर दिस अगर इसमें आते हैं, सो ऑलरेडी आई डिस्कस्ड कि ये फॉरवर्ड, ये सिंगल सिंगल फ्रेम, एक एक फ्रेम जाएगा, दिस इज हो जाएगा हम लोगों का प्ले बैकवर्ड एंड दिस इज एक्चुअली प्रीवियस फ्रेम। इवन इफ यू सी दिस वन, तो ये लास्ट फ्रेम एंड दिस इज द फर्स्ट फ्रेम। अगर इफ यू क्लिक इट हियर तो डायरेक्टली ये लास्ट फ्रेम पे जाएगा, अगर हम लोग इसमें क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये फर्स्ट फ्रेम पे आ जाएगा। सो ये लास्ट फ्रेम एंड फर्स्ट फ्रेम जंप करने के लिए। अगर यहां पे हम लोग देखेंगे तो ये प्लेबैक सिस्टम है, मतलब अगर हम लोग इसको प्ले कर रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एक बार प्ले होने के बाद फिर से वापस आ रहा है, मतलब एक बार फॉरवर्ड एंड एक बार देन अगेन इट विल कम बैक टू बैकवर्ड। अगर हम लोग इसमें क्लिक करते हैं ना, एक बार क्लिक किया, सो नाउ दिस आइकॉन यू कैन सी, अगर आइकॉन देखेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि ये एक ही बार प्ले होके देन अगेन इट इज कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब बार बार क्या होगा, ये शुरू से प्ले होगा। और एक बार यहां पे क्लिक करेंगे ना तो ये क्या होगा ना, एक ही बार प्ले होगा, प्ले होके इट विल स्टॉप, ये स्टॉप हो जाएगा। सो अगेन यू हैव टू प्ले, फर्स्ट फ्रेम पे लेके आके अगेन इसको आपको प्ले करना पड़ेगा। सो अगेन इट्स डिपेंड अपॉन यू कि कैसे इसको रखेंगे। सो हम लोग इसको ऑलवेज, मैं प्रेफर करता हूं इसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रखना, देन अगेन इट्स अप टू यू। अगर कोई चीज ट्रैक कर रहे हैं, बेसिकली अभी ये हाइड है, वाई अभी यहां पे कुछ लेयर नहीं है, तो हम लोग एक्सप्लाइन सिलेक्ट करते हैं एंड एक जस्ट क्लिक करके एंड देन अगेन कम हियर एंड देन राइट क्लिक स्टॉप। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको ट्रैक करना है तो यू कैन सी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सिंगल फ्रेम कर सकते हैं, बैकवर्ड सेम थिंग, बैकवर्ड सिंगल फ्रेम बैकवर्ड में आ सकते हैं। तो ये होता है ट्रैकिंग का फंडा जो हम लोग आगे क्लासेस में देखेंगे। नाउ क्लियर करते हैं इसका। तो दिस इज अ एक्सप्लाइन। अगर हम लोगों को और एक एक्सप्लाइन क्रिएट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, और एक क्लिक करेंगे एक्सप्लाइन पे एंड देन अगेन वी जस्ट टू क्लिक 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 एंड देन यहां पे खत्म करना है, देन राइट क्लिक। तो क्या हो जाएगा मेरे, यू कैन सी लेयर 2, लेयर 3, मतलब जितना चाहिए हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। यहां पे और एक फीचर्स है कि अगर हम लोग एक एक्सप्लाइन क्रिएट किया एंड इसके अंदर, मतलब लेयर एक ही होगा बट इसके अंदर और एक एक्सप्लाइन चाहिए और एक शेप चाहिए, तो क्लिक एंड होल्ड, नीचे मिलता है एक्स प्लस, तो इसको सिलेक्ट करेंगे एंड और एक एक्सप्लाइन हम लोग राइट क्लिक और एक एक्सप्लाइन बना सकते हैं। यू कैन सी अब लेयर न्यू नहीं आया है बिकॉज हम लोगों ने प्लस किया। तो सी हम लोग और एक क्रिएट करते हैं, तो क्या हो रहा है पूरे, यू कैन सी दिस ट्रांसफॉर्म, ये पूरे के अंदर ये ट्रांसफॉर्म का कंट्रोल होगा अभी। तो यू कैन मूव इट, यू कैन सी यू कैन मूव इट one point. If you want you can drag and you can scale it with this transform. ट्रांसफॉर्म से पूरे एक साथ को हम लोग कर सकते हैं। अब वाई एक साथ बिकॉज अभी ये एक ही लेयर में है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे करके कर सकते हैं। सो हालांकि ये अप टू यू कैसे करना है ना। मैं सिलेक्ट करके इसको डिलीट करता हूं। मैं एक्सप्लाइन से नीचे है बेजियर टूल, सो जस्ट क्लिक ऑन द बेजियर एंड ये बेजियर क्या करेगा, लेट्स सी, ऐसे करके इट्स अ कंफर्टेबल, जैसे जैसे यू नीड द शेप यू कैन क्लिक एंड यू कैन डू द शेप। तो सी दिस इज द बेजियर। अगेन अगर बेजियर के अंदर चाहिए प्लस तो एक ही लेयर के अंदर हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर न्यू चाहिए तो सेम थिंग, आई विल क्रिएट अ बी ओनली बेजियर एंड देन सिलेक्ट इट। सो यू कैन सी अब हम लोग देख सकते हैं कि दोनों अलग अलग है। तो फंडा वही है एक्सप्लाइन का एंड बेजियर का, डिपेंड्स कि कहां पे कौन सा सिचुएशन में हम लोग किसको यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग यहां पे आएंगे तो यू कैन सी ये है हम लोगों का मैग्नेटिक टूल, मतलब ये थोड़ा सा मैग्नेट की तरह काम करेगा। लाइक इफ आई क्लिक द मैग्नेट, मैग्नेट को सिलेक्ट किया, जस्ट क्लिक किया, एक क्लिक किया एंड जस्ट एजेस के अंदर जैसे जैसे चाहिए हम लोगों को उसके अंदर मैंने जस्ट इसको जस्ट लेके जा रहा हूं एंड जहां से स्टार्ट किया तो वहां पे जाके क्लिक कर दिया। सो सी ये ऑटोमेटिकली एक शेप क्रिएट कर दिया।
बट एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे पॉइंट बहुत ज्यादा आएगा, बिकॉज यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम हम लोगों का हाथ में यहाँ पे नहीं है, इसलिए पॉइंट बहुत ज्यादा आ रहा है। सेम थिंग अगर हम लोग नीचे आएंगे तो ये प्लस होगा, मतलब इसी के ऊपर ही लेट्स सी अगर मैं एक कोई भी चीज यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ करके लगा रहा हूं तो सी ये एरिया भी सिलेक्शन पे आ गया। सो दिस इज एवरीथिंग फॉर सिलेक्शन। नाउ सिलेक्ट करके मैं इसको करता हूं राइट क्लिक, ये भी होता है डिलीट करने का तरीका, एंड यहाँ पे डिलीट सिलेक्टेड, मैं डिलीट कर दिया। नीचे ऑप्शन मिलता है फ्री हैंड। सो अगर मैं फ्री हैंड कर दिया तो जस्ट एक बार क्लिक किया एंड ओनली मूव द माउस, ओनली मूव द, मतलब एक बार सिलेक्ट किया यहां पे एंड देन मूव द माउस, मतलब जस्ट मूव इट। सी अगर मैंने बीच में छोड़ दिया ये तो ऐसे हो जाएगा। देन अगेन यू हैव टू क्लिक इट हियर एंड अगेन बाय क्लिकिंग द माउस यू हैव टू मूव, माउस को क्लिक करके मैं जस्ट इसको मूव करके यहां पे किया। सो यू कैन डू लाइक दिस, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग यहां पे जाएंगे तो यहां पे प्लस मिल जाएगा, सो क्लिक एंड देन अगेन यू कैन डू इट। इसमें और इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक एंड फ्री हैंड में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली डिफरेंस ये चीज है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। अगर मैं मैग्नेट में जा रहा हूं तो ये एक्चुअली ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पकड़ रहा है, इसका एजेस को पकड़ रहा है, इसका जो वैल्यू है तो उसको पकड़ के क्या कर रहा है, ये दे रहा है। एंड इसके लिए मेरे को माउस को क्लिक नहीं करना पड़ रहा है, आई जस्ट फर्स्ट टाइम क्लिक एंड आफ्टर दैट मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। यू कैन सी, मैं आप लोग देख सकते हैं मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं। अगर ये ऐसे यहां पे जाके ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है तो जहां से ये कर्व स्टार्ट हो रहा है वहां पे एक बार क्लिक कर देना, देन अगेन यहां पे एक बार क्लिक कर देना, देन ऐसे करके यू कैन मूव इट। मैं क्लिक नहीं किया और यू कैन सी मैं इसको मूव कर रहा हूं, जैसे जैसे चाहिए वैसे करके मैं इसको मूव करके, यू कैन सी ओनली मूव कर रहा हूं मैं विदाउट क्लिकिंग, एंड यहां से क्लिक कर दिया अगेन एंड यहां पे आके जहां से स्टार्ट किया था मैंने क्लिक कर दिया। तो ये हो जाता है कि ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है मैग्नेट की तरह। बट फ्री हैंड क्या है, बेसिकली वो ऐसे नहीं करता। यहाँ पे जैसे हम लोगों को मर्जी वैसे हम लोग शेप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हम लोगों को एक सर्कल बनाना है तो हम लोग इसको ऐसे एग्जांपल ऐसे करके सर्कल भी बना सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है कि यूज ऑफ फ्री हैंड एंड मैग्नेटिक। तो हम लोग इसको सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं। उसके साइड में आता है, वी कैन सी, हम लोग अगर इसको देखेंगे तो एक ये होता है ब्रश टूल जो एरिया को सिलेक्ट करता है। हम लोग अगर इस एरिया को सिलेक्ट करना है तो हम लोग ब्रश टूल लेके भी ऐसे करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन सी अगर मैं ऐसे करके इसको सिलेक्ट कर दिया, जैसे हम लोग ब्रश का यूज कर सकते हैं, तो यू कैन सी, तो ऐसे करके इस एरिया ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। नाउ अभी क्या है, अभी यहां पे कुछ लाइंस या कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम लोगों को कोई भी एक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज अगर मैंने इस सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया तो सी जितना एरिया मैंने सिलेक्शन किया था उतना एरिया यहां पे आ चुका है। अगेन अगर हम लोग इसके अंदर जाएंगे प्लस, तो इसके अंदर अगर कोई एरिया को सिलेक्ट करना है तो इसको ऐसे करके हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों को चाहिए कि नहीं ब्रश बहुत छोटा लग रहा है, बड़ा करना है, तो थर्ड ब्रैकेट जो होता है उसको प्रेस करके इंक्रीज या उसको प्रेस करके डिक्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज यहां पे आके जो रेडियस होता है, रेडियस को भी हम लोग, यू कैन सी मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो ब्रश होता जा रहा है बड़ा, तो ऐसे करके भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इट इज हेल्पफुल टू यूज, अगर यूज करना है इसको यूज कर सकते हैं। अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग कोई भी सिलेक्शन टूल में सिलेक्ट करेंगे एंड इट्स सिलेक्टेड। तो अगेन यहां पे बहुत ज्यादा पॉइंट आएगा, मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूं। नेक्स्ट आता है हम लोगों का रेक्टेंगल एंड एलिप्स। तो सेम थिंग, मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा, यहां पे एक्स स्प्लाइन रेक्टेंगल, बेजियर रेक्टेंगल, दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लस ऑलरेडी आई डिस्कस्ड। सो नाउ एक्स क्या है, अगर एक्स स्प्लाइन रेक्टेंगल कर दिया, नाउ आई क्रिएटेड लाइक दिस शेप, एंड सेम वे पे मैं बेजियर किया एंड आई लाइक दैट। तो अब डिफरेंस क्या है, यहां पे जो इसका पॉइंट है, यू कैन सी यहां पे टेंजेंट आ रहा है, वी कैन एडजस्ट द टेंजेंट बेजियर का। बट इसमें क्या है, इसमें वैसे कोई टेंजेंट नहीं आ रहा है, हम लोग इसको मूव कर सकते हैं। आगे के क्लास में देखेंगे कैसे हम लोग इसको स्मूथ या ये सब कर सकते हैं। बट दिस इज द फंडा ऑफ दिस इज द डिफरेंस ऑफ दिस टू, ये इसका डिफरेंस है। सेम वे पे अगर हम लोग करेंगे एलिप्टिकल, अगर एलिप में जाएंगे तो सिलेक्ट इट, यह है एक्स का, तो सिलेक्ट द एक्स स्प्लाइन एंड क्रिएट इट। तो यू कैन सी दिस इज लाइक दिस, ऐसे आ रहा है। अगर हम लोग बेजियर का लेंगे, सो लेट्स सिलेक्ट दिस वन
एंड आफ्टर दिस लेट्स डू लाइक दिस. सो नाउ सी यहां पे पॉइंट आना स्टार्ट हो गया. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस. ये डिफरेंस होता है. सो मैं इसको सिलेक्ट करके जस्ट डिलीट कर देता हूं एंड आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ रफली एक ऐसे करके एक शेप क्रिएट करता हूं लाइक दिस. डन. नाउ आफ्टर दिस हम लोग आगे देखेंगे कि अगर कोई शेप को रोटेट करना है तो क्या करेंगे, स्केल करना है, मूव करना है तो क्या करेंगे. तो बेसिकली ये जो ऑप्शन होता है ये होता है हम लोगों का रोटेट करने के लिए. सो जस्ट क्लिक इट एंड कहीं पे भी हम लोग उसको ऐसे क्लिक करके रोटेट. बेसिकली अभी क्या है, अभी दिस पॉइंट इज सिलेक्टेड. जो पॉइंट सिलेक्टेड है वो पॉइंट रोटेट होना स्टार्ट हो गया. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरे को सिलेक्ट करेंगे एंड रोटेट में जाके इसको रोटेट करेंगे ऐसा. तो देखिए पूरे सिलेक्टेड है तो इसीलिए ऐसे रोटेट हो रहा है. अगर इस जगह से रोटेशन चाहिए तो यहां पे जाके एंड इस जगह से रोटेट करेंगे. जस्ट क्लिक करके माउस को रोटेट करना है, जस्ट ड्रैग करना है. सो इट इज रोटेटिंग. तो जिस जगह से चाहिए उस जगह से ये रोटेट होगा. सो शॉर्टकट इज W, अदर यू कैन क्लिक इट हियर. अदरवाइज अगर इसको स्केल करना है तो हम लोग इस आइकॉन पे जाएंगे. तो अगर हम लोग इस आइकॉन पे जाएंगे तो जहां से स्केल करना है वहां से ये स्केल हो जाएगा. यू कैन सी अगर मिडिल से करना है तो मिडिल से, अगर यहां से करना है क्लिक एंड ड्रैग. अदर शॉर्टकट अगर यूज करना है तो अगर हम लोग यहां पे है W में मतलब रोटेट में तो हम लोग E प्रेस कर सकते हैं. तो अगर हम लोग E प्रेस करेंगे तो यहां पे ये स्केल पे जा रहा है. यू कैन सी E, बट रिमेंबर E प्रेस करके होल्ड करना है देन हम लोग ये चीज कर सकते हैं. सेम थिंग W प्रेस करके होल्ड करना है देन ऐसे कर सकते हैं. सेम थिंग अगर हम लोगों को यहां पे मूव करना है तो यू कैन क्लिक आउट ऑन मूव टूल एंड इसको हम लोग इजीली मूव कर सकते हैं. मूव का शॉर्टकट होता है Q प्रेस करके होल्ड करके इसको हम लोग मूव कर सकते हैं. सो दिस इज द फंडा. एंड जो ये जो चीजें हैं सरफेस, ग्रिड, अलाइन, तो ये होता है आफ्टर ट्रैकिंग एडजस्टमेंट जो हम लोग आगे पे देखेंगे. अगर नीचे आ जाएंगे तो नीचे यहां पे मिल जाता है कौन सा फ्रेम से इन पॉइंट एंड आउट पॉइंट. बेसिकली जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इस जगह पे, तो इन पॉइंट स्टार्टिंग 0, 100 मतलब जो आउट पॉइंट. इवन इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग यहां पे भी इसको सेम प्रोसेस करके सेट कर सकते हैं. नीचे कुछ ब्लेंड मोड आ जाता है जो ऐड, सब्ट्रैक्ट, ट्रांसपेरेंट होता है. यू कैन यूज दिस अगर चाहिए तो. इंसर्ट क्लिप, बेसिकली इट इज नॉट अ कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर, बट अगर ट्रैक करने के बाद चेक करना है मेरा ट्रैकिंग ठीक है कि नहीं है तो उसके लिए यहां पे आना पड़ेगा एंड यू हैव टू चेक कि कॉम्प, लोगो, सी दिस इज अ लोगो फॉर चेकिंग पर्पस, ग्रिड. तो ये सारे चेकिंग पर्पस है. अगर हम लोग कोई दूसरे इमेज या वीडियोस लेना चाहते हैं तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग देख पाएंगे कि ट्रैकिंग ठीक है कि नहीं है आफ्टर ट्रैकिंग. सो देन मेक इट नन. लिंक टू ट्रैक बाद में हम लोग देखेंगे. अगर किसी चीज को लिंक करना है तो हम लोग कौन सा लेयर को लिंक करना है एक लेयर के साथ, वो भी हम लोग यहां पे कर सकते हैं लिंक. मैट क्लिप, अगर हम लोग कुछ रोटो वगैरह यूज करते हैं तो उस जगह के लिए हम लोग मैट क्लिप का यूज करेंगे जो अगले क्लासेस में हम लोग देखेंगे. यहाँ पे आ जाते हैं एज प्रॉपर्टीज. अब यहाँ पे नीचे क्या आता है एज प्रॉपर्टीज, मतलब यहाँ पे कितना स्मूथ होगा एज, तो उसके लिए इसका, तो उसके लिए होता है एज विड्थ. एंड अगर हम लोग मोशन ब्लर का यूज कर रहे हैं रोटो की, रोटो जब करेंगे तब जब हम लोग रोटो का यूज करेंगे उस टाइम पे हम लोगों को मोशन ब्लर का रोटो अगर करेंगे तो उस टाइम पे मोशन ब्लर, एंगल, फेस क्वालिटी, मतलब एज एंड मोशन ब्लर दोनों का यूज हो जाएगा. तो बेसिकली ये था इसका लेयर प्रॉपर्टीज का फंडा. एंड अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहां पे मिलता है डोप शीट. अब डोप शीट बेसिकली क्या है, अगर हम लोग यहां पे क्लिक करेंगे तो डोप शीट मिलेगा. अगर मतलब कोई की हम लोगों ने यहां पे लगाया है उसको डिलीट करने के लिए डोप शीट यूज होता है. सपोज एज एग्जांपल दिस इज अ की, यू कैन सी. नाउ अगर हम लोग इसको मूव करते हैं, सपोज कुछ फ्रेम गया मैंने एंड इसको यहां पे मूव किया, बिकॉज यहां पे मूव टूल सिलेक्टेड है, तो यू कैन सी यहां पे ऑटोमेटिकली की ऐड हो गया ग्रीन कलर. सेम थिंग कुछ फ्रेम आगे गया, इसको मूव कर दिया तो यहां पे भी की ऐड हो गया. तो बाई चांस की को डिलीट करना है उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग इसका यूज करेंगे जिसका नाम है डोप शीट. तो लेट्स डिलीट करते हैं. कैसे हम लोग उसको डिलीट करने वाले हैं, तो डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे उस की को एंड सिंपली कीबोर्ड का डिलीट करवा देंगे तो ये डिलीट हो गया. सेम थिंग यहां पे भी है जो यहां पे दिख नहीं रहा है, तो हम लोग जूम कर्सर का यूज करके इसको लेके जाएंगे यहां तक, सिलेक्ट करेंगे एंड डिलीट कर देंगे कीबोर्ड का. सो ये फंडा है डोप शीट का की डिलीटिंग करने के लिए, की को
यहां पे है, यहां से शिफ्ट करने के लिए हम लोग ये सब के लिए हम लोग डोपशीट का यूज करेंगे। तो कंट्रोल जेड हम लोग करेंगे अंडू के लिए, कंट्रोल शिफ्ट जेड करेंगे रीडू के लिए, कंट्रोल जेड कंट्रोल शिफ्ट जेड। तो नेक्स्ट आते हैं पैरामीटर्स में। बेसिकली पैरामीटर्स में मिलता है रिलेटेड टू ट्रैक, पेंट, जो भी हम लोग करेंगे उसके रिलेटेड। तो अगर हम लोग क्लिप में आ जाएंगे तो बेसिकली ये क्लिप का रिलेटेड दिखाएगा, डिस्प्ले क्या है, कलर स्पेस क्या है, इंटरलेस्ड वीडियो है या डी इंटरलेस्ड है, मैपिंग क्या है। तो ये सारे डिपेंड करते हैं फुटेज के ऊपर, मतलब फुटेज में क्या है उसका रिलेटेड। सेम थिंग यू कैन सी फुटेज का रिलेटेड यहां पे आ रहा है। सेम थिंग यहाँ पे फिल्म टाइप क्या है, एचडी है, साइज क्या है, मतलब ये टोटली नेम क्या है, लोकेशन कहां से है, तो ये टोटली रिलेटेड टू द फुटेज। नीचे आएंगे लेंस, तो लेंस में क्या है, द लोकेटेड लाइंस, न्यू लाइंस, मिन लाइन लेंथ, नो डिस्टॉर्शन, फुटेज के अंदर डिस्टॉर्शन क्या है, कितना है। अगर लेंस के रिलेटेड कुछ करना है, कैमरा लेंस के रिलेटेड, तो हम लोग लेंस में आएंगे एंड लेंस में इसको ठीक करेंगे, जैसे डिस्टॉर्शन ठीक करना है, आउटपुट क्या दिखना है, इनपुट, तो उसके लिए बेसिकली ये लेंस वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है ट्रैक। बेसिकली ट्रैक में क्या होता है, जब हम लोग कोई भी चीज को ट्रैक करते हैं तो उसके रिलेटेड, मतलब कौन सा चैनल पे ट्रैक कर रहे हैं, लुमिनेंस या ऑटो चैनल, कितना पिक्सल यूज्ड हो रहा है ट्रैकिंग के लिए उसका रिलेटेड, कितना स्मूथ लेवल है, ट्रैकिंग कितना स्मूथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उसका रिलेटेड। एंड पहले आई डिस्कस किया कि फुटेज के अंदर क्या है, ट्रांसलेट है, स्केल है, रोटेट, पर्सपेक्टिव, शेयर, इसका रिलेटेड। एंड थोड़ा एडवांस वे पे ट्रैक करना है तो यहां पे एक ऑप्शन दिया हुआ है मेश, जिसका अगले क्लासेस में हम लोग डिस्कस डिटेल में करेंगे कि मेश ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं। तो इट्स बहुत हेल्पफुल है ये मेश वाला। तो मेश भी दिया हुआ है यहाँ पे। फुटेज में मोशन कैसा है, बहुत ज्यादा मूवमेंट वाला शॉट है या मैनुअल ट्रैक करना पड़ेगा हम लोग, या स्मॉल, मतलब हल्का स्मॉल छोटा मोशन है तो उसके लिए मोशन का। सर्च एरिया कितने, सर्च एरिया के अंदर यह ट्रैक हो रहा है, एंगल कितना है। एंड द मेश, अब जब क्लिक करेंगे यहां पे तो उसका जनरेट मोड आ जाएगा। तो मेश को कंट्रोल करने के लिए दिस इज द सेटिंग फॉर द मेश, मेश जनरेशन, मेश साइज, जनरेट मेश, क्लियर मेश, यहाँ पे मेश ट्रैकिंग, स्मूथनेस ऑफ द मेश। तो ये पूरे मेश के लिए है। तो मेश के लिए हम लोगों का अलग से वीडियो आएगा तो हम लोग वहां पे देखेंगे कि इसका कैसे यूज होता है। सेम ऑप्शन एक्सपोर्ट, ट्रैक डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए, और एक्सपोर्ट शेप मतलब रोटो या शेप को एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग एक्सपोर्ट शेप का यूज करेंगे। यहां पे अगर आ जाएंगे तो आई ऑलरेडी डिस्कस, ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैक के लिए होता है, ट्रैक को पॉज करने के लिए दिस वन। अगर हम लोग यहां पे आएंगे तो यू कैन सी कुछ यहां पे की का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर हम लोगों को मान लीजिए दिस इज द फ्रेम नंबर ऑफ 48 से इधर का फ्रेम मतलब ट्रैकिंग फ्रेम डिलीट करना है, ट्रैक डेटा खराब आया है, डिलीट करना है बैक साइड का, तो हम लोग की ये वाला क्लिक करेंगे। अगर इस फ्रेम से इधर का मतलब राइट साइड का ट्रैक डेटा डिलीट करना है तो ये क्लिक करेंगे। अदरवाइज हम लोग डिलीट ऑल की फ्रेम, जितना की फ्रेम टाइमलाइन पे होगा पूरे को डिलीट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे ऑल। तो क्या होगा, पूरे डेटा की का डिलीट हो जाएगा। इफ आई क्लिक दिस वन तो ये क्या करेगा, करंट पोजीशन पे अगर कोई भी की है उसको डिलीट करने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ेगा माइनस। अगर हम लोग यहां पे देख रहे हैं तो यहां पे अभी प्लस है, मतलब यहां पे कोई भी की नहीं है। बट अगर यहां पे देखेंगे तो यू कैन सी ग्रीन कलर का यहां पे दिख रहा है, मतलब यहां पे की है। अगर इस की को डिलीट करना है सो गो टू हियर एंड यू कैन सी अभी जो की है ये माइनस में हो गया, मतलब इसको डिलीट कर सकते हैं। सो जस्ट क्लिक, तो सी यहां से की डिलीट हो चुका है। सो हम लोग डोप शीट्स का भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। सेम थिंग अगर मैं यहां पे ए में जाऊंगा सो ये ऑटोमेटिक की फ्रेम देता है, मतलब अगर मैं इस फ्रेम पे हूं, इसको सडनली इसको मूव कर दिया तो ऑटोमेटिक यहां पे की जनरेट हुआ। सेम थिंग अगर नेक्स्ट फ्रेम पे हूं एंड अगर इसको मूव कर दिया तो ऑटोमेटिक की जनरेट हो गया। बट अगर मैं इसको ऑफ करूंगा तो ये ऑटोमेटिक की जनरेट सिस्टम नहीं काम करेगा, मतलब अगर मैं यहां पे हूं एंड सी ये ऑटोमेटिक की जनरेट नहीं हो रहा है तो ये क्या करेगा ना, इवन ये पॉइंट को भी लॉक जैसा कर देगा, वी कांट मूव इट। बट जैसे मैं इसको ऑन करूंगा
एंड लेट्स मूव दिस वन, तो इसको मूव करेंगे, इवन की भी लग जाएगा। तो ये ऑटो की का बोल सकते हैं कि इस टाइप का काम यहां पे ये करेगा। डिफॉल्ट ये ऑन रहता है, इसको ऑफ मत कीजिएगा। एडजस्ट ट्रैकर में आएंगे। एडजस्ट ट्रैकर में ट्रांसफॉर्म टाइप होता है, रेफरेंस पॉइंट, सरफेस व्यू एंड नज होता है, जो इवन ऑटो नज भी होता है, एंड दिस इज अ एक्सपोर्ट। ये जितना भी है ये होता है आफ्टर ट्रैकिंग एडजस्टमेंट के लिए। अगर ट्रैकिंग में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए एडजस्ट ट्रैकिंग होता है। उसमें ट्रांसफॉर्म एंड क्लासिक दोनों फॉर्मेट होता है, दोनों टैब होता है। डिपेंड्स अपॉन शॉट, हम लोग क्लासिक या ट्रांसफॉर्म को यूज कर सकते हैं। कैमरा सॉल्वर, अगर कैमरा ट्रैकिंग 3D ट्रैकिंग का हिसाब से कुछ हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए कैमरा ट्रैक करने के बाद हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं कि कितना एरर वगैरह आता है वो देखने के लिए, तो उसके लिए बेसिकली कैमरा सॉल्वर है। इंसर्ट ऑप्शन एक मिल जाता है जहां पे फेदर, ट्रांसफॉर्म, रैप, सोर्स ये सारे ऑप्शन मिल जाता है। रेंडर के जगह पे मिल जाता है मोशन ब्लर ऑल्सो। मेगाप्लेट्स नेक्स्ट आ जाता है हम लोगों का, जहां पे ये शो करता है कि फर्स्ट फ्रेम कितना है, लास्ट फ्रेम कितना है। सो ये सारे डिटेल देखने के लिए हम लोगों को मेगाप्लेट्स मिल जाता है। यहाँ पे रिमूव, यू कैन सी नीचे अगर देखेंगे, अगर हम लोग क्लीन प्लेट क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे भी ये बहुत हेल्प करते हैं कि रिमूव फोरग्राउंड, ये मेगा क्लीन प्लेट्स। इवन अगर हम लोग इसमें क्लीन अप करेंगे उस टाइम पे भी ये बहुत हेल्पफुल होगा, ये रिमूव या मेगा प्लेट्स वाला। बाय यूजिंग ये रिमूव एंड क्लीन प्लेट्स से हम लोग क्लीन अप में हेल्प कर सकते हैं हम लोगों को। स्टेबलाइज अगर जाएंगे तो कोई भी फुटेज में अगर बहुत ज्यादा शेकिंग है उसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, सो इट्स हेल्पफुल। हम लोग इसको भी यूज करके स्टेबल कोई भी वीडियो को कर सकते हैं। एंड दिस इज द लास्ट ऑप्शन, रीओरिएंट विया 360 डिग्री। अगर वीडियो है तो हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं उसको इन अ रीओरिएंट में। तो चलते हैं ट्रैक में। एंड आई ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग हियर। यहां पे कुछ ऑप्शंस मिल जाता है जो होता है सिलेक्टेड लेयर। तो सिलेक्टेड लेयर में सेम ऑप्शंस मिल जाता है चेक करने के लिए हम लोगों के पास कौन सा लेयर है, कौन सा लेयर सिलेक्टेड है। तो गो टू सिलेक्टेड लेयर, दिस इज द रेशियो। अगर सिस्टम हैंग कर रहा है तो उसको कम करने के लिए, रेजोल्यूशन को डाउनरेज करने के लिए यहां से 1:1, 1:2, 1:4 ये हम लोग देख सकते हैं। यहां पे चैनल्स का ऑप्शन मिल जाता है जो RGB चैनल्स माना जाता है। एंड इफ यू गो दिस वन, यहां पे अल्फा चैनल हो सकता, ये यहां पे अगर जाएंगे तो ये अल्फा चैनल मिल जाएगा। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस, तो ये होता है अल्फा ऑन और अल्फा ऑफ। तो ये अल्फा चैनल, ये RGB चैनल। अगर हम लोग इस जगह पे आएंगे, यू कैन सी अभी ब्लू कलर का ये दिख रहा है, तो बेसिकली ये सरफेस से आ रहा है, मैं इसका भी काम नहीं है, सो मैं इसको ऑफ कर देता हूं। अगर हम लोग यहां पे जाएंगे तो जस्ट क्लिक ऑन दिस लेयर मैट, ये होता है लेयर मैट। अगर लेयर मैट में क्लिक करेंगे तो एंड यहां पे भी क्लिक करना चाहिए, यहां ये भी ऑन होना चाहिए। इसको बोलते हैं एक्चुअली कलर, एंड ये होता है लेयर मैट एंड ये होता है कलर। अगर हम लोग इसको देखेंगे, क्लिक करेंगे तो कितना पार्ट हम लोगों का सिलेक्शन में है उतना ही पार्ट एक्टिव मतलब दिखेगा, बाकी के पार्ट हाइड हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। डिलीट नहीं ये है, ये हाइड हो जाएगा। अगेन अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो वी कैन सी ये कलर पे दिखेगा। तो इवन इफ आई क्लिक हियर तो एज वेल एज ये नॉर्मल पे आ जाएगा। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा लेयर मैट को एंड कलर लेयर मैट को क्लिक करूंगा तो यू कैन सी कि हम लोग देख सकते हैं ये कट हो गया है। अगर रोटो के लिए ये हेल्पफुल होता है। अगर हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे अगेन हम लोग देख सकते हैं कि कितना एरिया सिलेक्शन में है। लास्ट यहां पे नेक्स्ट में मिल जाता है 0.5 मींस इसका ओपेसिटी। अगर हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे तो वी कैन सी, मैं इसको क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं, ये इंक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग क्लिक करके डायरेक्ट 1 करेंगे यू कैन सी कि ये पूरे भर गया है फुल ओपेसिटी। तो बेसिकली ये ओपेसिटी के लिए है। अगर यहां पे आ जाएंगे तो यहां पे एक चीज देख सकते हैं ट्रैक मेश। ये ट्रैक मेश देखने के लिए है जो आगे क्लासेस में देखेंगे, अभी इसका जरूरी नहीं है यहां पे। एंड यू कैन से दिस वन ऑल्सो नहीं है जरूरी जूम विंडो ट्रैकिंग के लिए। यहां पे देखेंगे कि क्विक स्टेबलाइज मोड है, यहां पे देखेंगे कि ट्रेस पॉइंट सरफेस का। तो ये सारे चीजें हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। अगर यहां पे आ जाएंगे तो यहां पे इसका जो टैंजेंट दिख रहा है, यहां पे जो ये जो टैंजेंट, इसको हाइड करने के लिए लाइक इफ आई क्लिक इट
तो वी कैन सी ये लाइन अभी हाइड हो चुका है, सी ऑफ ऑन। एंड ये जो है ये बेसिकली इस लाइन को हाइड करेगा, ये तो हाइड करेगा ही, उसके साथ साथ ये जो रेड कलर का जो आउटलाइन था उसको भी ये हाइड कर रहा है। यू कैन सी ओनली मेरा जो कलर है बिकॉज ऑफ दिस यहां से कलर आ रहा है, कलर मैट, तो इसके लिए ये आ रहा है। अगर मैं पूरे को हाइड करना चाहता हूं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको क्लिक करेंगे। अगर मैं इसको क्लिक कर देंगे तो लेट्स सी ऑफ ऑन, तो यह से क्या हो गई, ये पूरी चीजें ऑफ ऑन होना स्टार्ट हो गया। अदरवाइज हम लोग सिंगल भी कर सकते हैं। सो लेट्स, मैं क्या करता हूं, मैं इसको एज इट इज नॉर्मल कर देता हूं, नहीं चाहिए कुछ भी, यहां पे नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल। अगर ट्रैक करने से पहले कुछ कलर का फंडा आ रहा है कि प्रॉपर कलर कॉन्ट्रास्ट नहीं मिल रहा है, कलर थोड़ा सा चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे वी कैन सी ब्राइटनेस का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे एंड जस्ट ये एक्टिव हो जाता है। 1 से हम लोग स्लोली इंक्रीज भी कर सकते हैं, यू कैन सी 1.9 एंड इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं लाइक 1। तो दिस इज फॉर द ब्राइटनेस, नहीं चाहिए वी कैन ऑफ इट। तो ये होता है कलर के ऊपर, अगर कुछ चाहिए ब्राइटनेस वगैरह तो उसको हम लोग इजिली यूज कर सकते हैं। यहां पे अगर आएंगे तो वी कैन सी ये ग्रुप हो जाता है, अगर यहां पे आएंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाता है। सिलेक्ट करके अगर क्लिक करेंगे तो यही लेयर डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करके भी हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं या हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं। यहां पे ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं या न्यू ग्रुप भी हम लोग यहां से क्रिएट कर सकते हैं। तो हालांकि ये नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो आफ्टर दैट अगर क्लासिक में अगेन क्लिक करेंगे, नीचे बिग पिक्चर मिल जाएगा जो फुल स्क्रीन दिखाएगा। इवन Z प्रेस करके होल्ड करके भी हम लोग इसको पूरे ऐसे करके जूम कर सकते हैं। अगेन बिग पिक्चर में यहां पे क्लिक किया एंड रोटो, अगर रोटो का रिलेटेड कुछ काम करना है, रोटोस्कोपी रिलेटेड, तो हम लोग इसमें भी कम कर सकते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ हिज इंटरफेस। नाउ अगेन एसेंशियल में या क्लासिक में चलते हैं, तो सिलेक्ट करके मैं इसको अगेन डिलीट कर रहा हूं। तो ऐसे करके इसका यूज कर सकते हैं। इज अ डिटेल आई डिस्कस्ड। अगर यहां पे फाइल पे जाएंगे तो यहां पे मिल जाता है प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंस में जाने के बाद यू कैन देख सकते हैं यहां पे इंटरवल, मतलब ऑटो सेव इंटरवल मिनट्स, 5 मिनट के बाद ये सेव होगा। हम लोग इसको चेंज करके 10 भी रख सकते हैं। नंबर ऑफ बैकअप, लास्ट बैकअप कितना रहेगा, 5 के जगह पे 10 भी हम लोग रख सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये देख लेना एक बार। एंड आफ्टर दैट जीपीयू देख लेना कि ये जो जीपीयू प्रोसेस हो रहा है ये कहां से हो रहा है, दैट ऑल्सो यू कैन चेक कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोगों को चाहिए कि इसका कुछ शॉर्टकट देखेंगे तो यहां पे की फ्रेम मिलता है, की शॉर्टकट। तो यहां पे जाके जनरल पे जाके मेनू टूल्स, लेट्स अगर टूल्स में जाएंगे तो क्लिक करेंगे एंड हम लोग देख सकते हैं इसका शॉर्टकट। अगर हम लोग शॉर्टकट चेंज करना है, कोई भी शॉर्टकट को चेंज करना है, जैसे रोटेट का ऑलरेडी डिस्कस W, तो ये चेंज करना है तो क्लिक इट एंड यहां पे कोई भी शॉर्टकट देके यहां पे टिक करना पड़ेगा तो ये चेंज हो जाएगा। नाउ हम लोग करेंगे इसको कैंसिल। ये बेसिकली है, शुरू से पहले एक बार ये सारे चीज देख लेना ये कैसे काम करेगा नहीं करेगा। तो मैं इसको कर देता हूं कैंसिल। एंड आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर मेरा ये मौका का वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे हम लोग न्यू क्लास करेंगे। एंड यस, ये मौका का सीरीज आएगा, धीरे धीरे आएगा मौका का सीरीज। जैसे हम लोगों का न्यूक का सीरीज चालू है वैसे ही मौका का एंड और भी सारे सॉफ्टवेयर्स का वीडियोस आने वाला है चैनल पे। तो स्टे ट्यून।